हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्वांटम मैथ्स के नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लाइंस और एंगल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइन की डेफिनेशन से। तो ये रही लाइन की डेफिनेशन। लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ. A line is made of set of points which extended in opposite direction infinitely. ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि लाइन बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें सेट ऑफ पॉइंट्स कहा जा रहा है, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं यानी खींचते हैं तो आपको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा जो एक वन डायमेंशनल फिगर होगा, जिसके पास लेंथ तो होगी बट उसके पास ना ही विड्थ और ना ही हाइट होगी। फिलहाल अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा वन डायमेंशनल फिगर है, इसे ही हम एक लाइन कह रहे हैं, जो वास्तव में एक डॉटेड लाइन है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं? तो आंसर है नहीं, हम कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करते हैं इस लाइन की लेंथ की। तो इस लाइन की जो लेंथ है, फिलहाल हम अभी इस लाइन की लेंथ को हम स्मॉल लेंथ मानकर चल रहे हैं। और अब अगर हम इसके दोनों एंड को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो हमें एक इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन मिलेगी जो कुछ ऐसे दिखाई देगी, जिसका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट लेंथ होगा। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन की हेल्प से ये समझ में आ गया होगा कि लाइन किसे कहते हैं। अब चलते हैं लाइन के बारे में कुछ और जानने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन के कितने भी पार्ट कर लीजिए, यानी कि कितने भी हिस्से कर लीजिए, आपको क्या है कि ऐसा ही लाइन देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा होगा। बस उसमें फ़र्क ये होगा कि जो आपने पार्ट बनाया है वो पार्ट की जो लेंथ होगी वो स्मॉल होगी एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। अब बात करते हैं लाइन के रिप्रेजेंटेशन की, कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइन को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए लाइन को हम अब लिखना सीखते हैं। तो लाइन को हम सबसे पहले लाइन लिखेंगे और उसके बाद लाइन का नाम। जैसे इस लाइन का नाम है ए बी, और इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस तरह हमने लाइन को लिखना भी सीख लिया। अच्छा, एक और बात, हमने तो लाइन को ए बी की डायरेक्शन में लिखा, हम बी से ए की डायरेक्शन में भी तो लिख सकते थे। तो आंसर है यस, हम बिल्कुल लिख सकते थे। तो अगर हम बी से ए की डायरेक्शन में लाइन को लिखने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो उस हिसाब से हम लाइन को बी ए और ऊपर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस तरह हमने अब ए बी से बी ए की डायरेक्शन में हमने लाइन को लिख दिया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इतना सब समझने के बाद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रे की, जिसमें हम समझने जा रहे हैं कि रे क्या होता है और हम रे को किस तरीके से लिखते और रिप्रेजेंट करते हैं। तो रे को समझने के लिए हम एक बार फिर से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन को हम बीचों बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब जब हमारे पास ये जो लाइन ए बी था, इसको दो पार्ट्स में हमने कट कर लिया। कट होने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर लाइन कट हुआ है वहाँ से एक हाफ लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, जिसमें एक पॉइंट तो बी और दूसरा पॉइंट ओ होगा, और इस तरह यह फिगर एक रे बन जाता है। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो ये रहा रे, जिसमें ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ये कहलाता है आर्म या साइड। अब हम बात करते हैं कि रे होती क्या है। तो डेफिनेशन कहता है अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग
one fixed point and other point is extending infinitely। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमसे ये कह रहा है कि जो रे होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है और दूसरा इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड होता है। तो आई होप कि डेफिनेशन की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि रे क्या होता है। अब हम बात करते हैं रे के रिप्रेजेंटेशन की, कि रे को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं रे के रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम रे ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ये पॉइंट बी और ये पॉइंट हम ओ कह रहे हैं, जिसे हम ओरिजिन भी कहेंगे। रे को लिखने का जो तरीका है वो ये है, पहले हम लिखेंगे रे, उसके बाद ओ बी और ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रे बना देंगे। और इसे अगर हम बी ओ लिखने की कोशिश करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रे की जो डायरेक्शन है वो ओ से बी की है। अगर हम बी से ओ की अगर तरफ लिखें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ओ हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, वो हमारे पास एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइट तक, और बी क्या हो जाएगा हमारे पास एंडिंग पॉइंट, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो जब भी आप रे को लिखो तो आप अगर ओ बी लिख रहे हो तो आप बी ओ नहीं लिख सकते। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।